जब श्री कृष्ण जी ने ललिता जी को इस झूले पर झुलाने के लिए अपनी गोद में बिठा लिया और जैसे ही गोद में बिठाया और तुरंत ही राधा रानी जी आ गईं और राधा रानी जी को देखकर ललिता जी पानी पानी हो गई, पसीना उनके माथे पर आ गया और उसी पसीने से ये वृक्ष बना हुआ है जिस पर आज भी पसीने जैसे मोती लगते हैं, मोती उगते हैं। इस वृक्ष में ऐसी लीला है कि यहाँ पर एक साथ यहाँ पर दो दर्शन हैं इसी वृक्ष में। अगर आप देखेंगे तो ये देखें कैसा भव्य ये दर्शन है। यहाँ पर ये गौड़ वड़ है और ये श्याम वड़ है, ये सफ़ेद और ये काला, कितना भव्य ये दर्शन है। और ये कैसी अद्भुत लीला, ये किस प्रकार के वृक्ष हैं महाराज। कुछ भी आप देखें ब्रज में बिल्कुल सब कुछ अलग ही आपको नजर आएगा। इसी पर जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर मोती लगते हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ब्रज के अनेकों रहस्यमयी स्थानों पर आपको दर्शनों के लिए लेके चलते हैं। आज ऐसे ही दर्शनों के लिए हम आए हैं। ये आप देखें ठाकुर विराजमान श्री ललित बिहारी जी। यहाँ पर ललित बिहारी जी, यहाँ ललित बिहारी जी कुंड है और यहीं पर ललित बिहारी जी के दर्शन हैं। और यहाँ पर राधा रानी जी के झूले का भी स्थान है, झूले की ठौर है। ऐसे भव्य स्थान पर आज हम आपको लेके चल रहे हैं। ऐसे दर्शनों के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप ये देखेंगे तो सामने ही नंद भवन है। अभी हम खड़े हुए हैं नंदगांव की पावन भूमि पर और ये नंदगांव की पावन भूमि बड़ी ही सौभाग्यशाली भूमि है। यहीं पर ललित बिहारी जी के दर्शनों के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं। तो चलते हैं, कराते हैं आपको भव्य दर्शन। तो महाराज ये देखें कितना प्राचीन ये स्थल है। ये देखें इसकी चौड़ाई देखें, कितना भव्य ये द्वार है। और इस भव्य द्वार में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो ठीक सामने ही दर्शन होते हैं ललित बिहारी जी के। और ये ललित बिहारी जी यहाँ पर विराजमान हैं, सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो कराते हैं आपको यहाँ के भव्य दर्शन। अभी हम आ चुके हैं ललित बिहारी जी, ललिता बिहारी जी के मंदिर में और यहाँ के सेवायत जी से यहाँ की भव्य जानकारी आपको अवगत कराते हैं। महाराज जी के श्री मुख से आप श्रवण करेंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका नाम, शुभ नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम बलराम दास जी है। क्या महिमा है यहाँ की ललित बिहारी जी? यहाँ ललिता जी ठाकुर जी के लिए फूल मालाएं बनाती थी, हार बनाती, नेवरी पेवरी कटला बाजूबंद, बार बार टूट जाता, बार बार बनाती, बार बार तोड़ती, बार बार बनाती, अपना का नहीं बनता वो। नारद जी आए, नारद जी को ललिता जी ने नहीं देखा, ललिता जी ने नारद जी को नहीं देखा और नारद जी ने ललिता जी को देखा। तो नारद जी ने ललिता जी को देखा तो ललिता जी को देख करके गए वहाँ टेर कदम पे। भगवान गौ चरा रहे थे कृष्ण, तो वहाँ हरे कृष्ण बोले। कैसे? बोले आज तो हमने सुंदर लीला देखी। बोल राधा ललिता जी जो आपके लिए हार बनाती हैं और बार बार तोड़ती हैं, अपना का नहीं बनता। भगवान कृष्ण आए, ललिता जी को भगवान ने देखा, भगवान को ललिता जी ने नहीं देखा, कृष्ण को। हाँ, तो बन गए, धारण करा दिए। तो ललिता जी गोद में उठाई, भगवान कृष्ण ने झूला पे ले गए। वहाँ बाहर झूला है और झूला है, उसमें भगवान के दो स्वरूप हैं। ललिता जी का मस्तक जो पसीना पसीना हो रहा था, मोती जैसे चमक रहे थे, तो वहाँ वृक्ष उत्पन्न हो गया। उसमें एक श्याम वर्ण और गौर वर्ण दोनों मिलके ऊपर भी अलग अलग हैं और नीचे से भी अलग अलग हैं। हाँ, भुजाएँ शाखाएँ सब अलग अलग हैं। और ललिता कुंड अपने कंगन से बनाया है ललिता जी ने। तो भगवान जल विहार करते थे, झूला झुला रहे थे, तो नारद जी हरे कृष्ण करते थे। उसे नारद जी कहने लगे ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण, ऐसा गाने लगे। ऐसे गाते 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 बरसाने पहुँच गए राधा जी के महल में। वहाँ जाके बोले ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण। बोले नारद जी आज क्या हो गया? बोले आप तो हरे कृष्ण करते थे। बोले हमने सुंदर लीला देखी नंदगांव में,
बोले ऐसे ऐसे बात है। राधा जी ने कहा मैं तो कहती थी कि प्रीतम कहाँ रहते, मिलते नहीं, मिलन नहीं होता। अच्छा, तो राधा जी ने कुंडी लगा लिया, मान करके बैठ गई। जहाँ मान मंदिर है उसमें राधा जी मान करके बैठ गई। भगवान को पता चला, कृष्ण गए। कृष्ण ने जाके कुंडी खटखटाया। राधा जी ने कहा कौन? भगवान कृष्ण बोले मैं हूँ घनश्याम। बोले घन माने बादल, श्याम माने काले। बोले आप तो अंदर के भी काले, बाहर के भी काले, मैं नहीं खोलूँगी। भगवान ने कहा मैं मसूदन हूँ, मदन मोहन हूँ, दामोदर हूँ, और मैं वल्लभ हूँ, और बोले रमण हूँ, बोले गोपियों का नाथ हूँ, श्याम सुंदर हूँ, तो सारे नाम बताए, दामोदर हूँ। तो राधा जी ने कुंडी को नहीं खोला। भगवान रोए हैं, तो रो रो करके मनाया है। जब नहीं मानी राधा जी, भगवान उदास होके आ गए। उदास होके आ गए तो राधा जी पीछे पीछे आ गई। बोले मेरे प्रीतम जी उदास होके गए, तो क्या है यहाँ आ गए। भगवान का मुखारविंद जो है यहाँ आज भी उदास है। सब जगह आपको प्रसन्न मिलेंगे। ठाकुर मेरे यहाँ जो बिहारी जी हैं वो उदास हैं, उदास मन से विराजमान हैं। तो पीछे पीछे ललता जी आ गई, राधा जी आ गई, और यहाँ राधा जी का नाम नहीं लिया जाता। ललता बिहारी जी के साथ में नाम जोड़ा गया बिहारी जी का, तो ललता जी के साथ में बिहारी जी का नाम है। वो ललित बिहारी सरकार की जय। यहाँ महापुरुषों ने दर्शन की, वो भजन किया है। ये महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है, सब जितने भी महापुरुष हुए। 6वीं पीढ़ी पर हमें हैं, 5 पीढ़ी यहाँ भजन करके चली गई। और बाहर झूला पे जो है वृक्ष है, उसमें मोती आते हैं, और आज भी आते हैं। ऐसे मोती आते हैं, आज भी कलयुग में मोती आते हैं। आज भी मोती आते हैं, हाँ, कलयुग में। लेकिन हमने निशानी रखी है ठाकुर जी की, और जून जुलाई में आते हैं। ये जो है आप ये देखिए, फोटो में लिया आप, जो है देखें ये है मोती। इस हाँ, मोती पेड़ पर होते हैं, ये तो हमने सुना था समुद्र में होते हैं मोती ऐसे। हाँ, इसमें से मोती निकल आएगा अंदर। यही है। अच्छा, ये निकलेगा नहीं, यही है। इस ग्रंथि को हटा दो, छेद हो जाता है इसमें। हाँ, ये छेद हो जाएगा। तो यहाँ ये ललता जी का पसीना टपका था, उससे वृक्ष हुआ, उसमें जो है मोती लगते हैं, आज भी लगते हैं। और बाहर में दर्शन है, मतलब ये जुगल सरकार के। जुगल सरकार के वृक्ष जो है, वृक्ष उस वृक्ष में है, साक्षात है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष दर्शनों को तो आप हमारे दर्शकों को जरूर करवाएं। हम आ चुके हैं गौरवर्ण और श्यामवर्ण। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही वृक्ष में कैसे अद्भुत साक्षात दर्शन हैं। ये देखिए आप, ये जा रही ना शाख है, तो ये है अलग अलग हैं। ये श्यामवर्ण है और गौरवर्ण है। हाँ हाँ, दोनों एक ही में हैं, लेकिन भगवान ने अलग अलग स्वरूप दर्शाया है। यहाँ जो है साक्षात दर्शन होते हैं ललित बिहारी जी के। हाँ, ललिता जी के साथ में जो लीला की है भगवान ने, वो यहाँ साक्षात दर्शन है। आकर प्रमाण, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, आकर के देख सकते हैं। महाराज जी यही वो पेड़ है जो ललिता जी के आंसुओं से बना निकला हुआ पेड़ है। पसीनाओं से, पसीना से निकला हुआ। हाँ, और इसी पे वो मोती आते हैं। इसी पे आते हैं, इसी पे आते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर दर्शन आज आप यहाँ पर कर रहे हैं। इस वृक्ष के, ये मोतियों का वृक्ष है, ऐसा ब्रज क्षेत्र में आप पहली बार ही देख रहे होंगे। और ये बिल्कुल नंदगांव के सामने ही है। जैसे हमने आपको पहले दिखाया था, नंदगांव के जब आप दर्शन करने के लिए आएँ तो यहाँ के दर्शनों के बिना आप ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। ऐसे स्थानों पर आना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। जब आप नंदगांव की सीढ़ियों से उतरेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक सामने ही ये झूला दिखाई दे जाएगा, और यहीं पर ललित बिहारी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। ये देखें महाराज, ये एक और वृक्ष ऐसा ही उसी वृक्ष के जैसा है, लेकिन इस पर मोती नहीं आते हैं। इस पर फल तो लगता है, फल तो अभी भी लग रहा है। अगर आप ये देखें तो ये जून जुलाई का वो समय है और इसमें फल अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन इस पर मोती नहीं आते हैं। इस पर मोती नहीं आएंगे, मोती केवल उसी वृक्ष पर आएंगे। इसी झूले के बिल्कुल इधर की तरफ में देखेंगे तो यहीं पर रास स्थल है, रास स्थली, जहाँ पर राधा और श्री कृष्ण आज भी रास करते हैं। यहाँ पर कई
रास हैं। और ये इधर की तरफ में देखेंगे तो इधर में भी चबूतरा बना हुआ है और यहाँ पर भी रास स्थली है। तो कराते हैं आपको उस ललित बिहारी कुंड के भी दर्शन, और यहीं पर राधा और कृष्ण जी के दर्शन भी हैं। और इधर की तरफ में बड़ा ही प्राचीन ये मंदिर है और यहीं पर ललित बिहारी जी विराजमान हैं। तो इस प्राचीन मंदिर के दर्शन आपको कराने से पहले यहाँ ललित बिहारी जी के दर्शन आपको कराते हैं। ये कुंड है ललित बिहारी जी का और ये रास स्थली है, और यहीं पर राधा और कृष्ण जी बैठ जाते हैं और अपनी रास की लीलाएं करते हैं। बड़ा ही सुंदर और भव्य ये स्थान है। और ये आप देख रहे हैं ये वृक्ष कितना भव्य ये वृक्ष है। और अभी हम आ चुके हैं इस रास अभी हम आ चुके हैं रास स्थली पर। ये आप देखें यही वो रास स्थली है, यहीं पर रास होता है और ये नंदगांव के बिल्कुल समीप है। और ये अगर आप इधर में दर्शन करेंगे तो ये ललित बिहारी जी ललित कुंड है, ललिता कुंड इसके नाम है, ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही सुंदर और भव्य स्थान। तो चलते हैं ललित बिहारी जी के दर्शनों के लिए। साथियों, आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ये स्थान ऐसा स्थान है जो नंदगांव से बिल्कुल ठीक सामने ही आपको दिखाई देता है। और ये जो मार्ग है ये वो मार्ग है जब श्री कृष्ण जी को कंस को मारने के लिए लेके जा रहे थे, उसी स्थान पर उसी रास्ते पर ये स्थान है। और यहीं पर थोड़ा सा ही आगे चल के ब्रजबारी नाम का एक स्थान पड़ता है, और उस ब्रजबारी स्थान पर जब गोपिकाएं सभी लेट गईं और श्री कृष्ण को जाने से रोक लिया कि मत जाओ, मत लेके जाओ, ये वही स्थान है। ब्रजबारी नाम का हमने वीडियो बना रखा है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाके उस ब्रजबारी स्थान को भी देख सकते हैं, जहाँ पर बिछोली कुंड है और उनके गोपिकाओं के आंसुओं से बना हुआ वो कुंड है। बड़ा ही सुंदर वहाँ के दर्शन हैं, उन दर्शनों का लाभ आप जरूर लें। और ये आप एक बार पुनः मैं आपको दर्शन करा दूं नंदगांव के। तो साथियों, इसी तरीके से आपको फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरी प्यार भरी राधे राधे।